गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की एसएसटी में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में हुए परिवर्तनों को बताइए। ठीक है, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, क्या सुधार हुए, इसको हम लोग देखेंगे। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में हुए 4 परिवर्तन है जो वो निम्नलिखित है। तो पहला परिवर्तन बताया गया है, जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात वहां की सत्ता मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गई। ठीक है, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो सत्ता है वो जो है मध्यम वर्ग के लोगों के पास तो आई, लेकिन मध्यम वर्ग में किसके पास आई? जो संपन्न लोग हैं उनके पास जो है शासन का अधिकार आ गया, सत्ता का अधिकार आ गया। नए संविधान के अनुसार गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, जो नया संविधान बनाया गया उसके अनुसार जो है वोट देने से जो है गरीब लोगों को वंचित कर दिया गया, क्योंकि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे वोट देने का अधिकार किसको था? जो 3 दिन अपनी कमाई का 3 दिन का हिसाब से टैक्स जमा कर सके। ठीक है, और जो समाज के सक्रिय कार्यशील नागरिक है उन्हीं को जो है मतदान का अधिकार दिया जाता था। तो जो गरीब लोग हैं उनको जो है मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। नए संविधान में 2 निर्वाचित विधान परिषदों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जो नया संविधान बनाया गया उसमें 2 निर्वाचित विधान परिषदों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को नियुक्त किया गया था। ठीक है, 2 निर्वाचित विधान परिषदों की व्यवस्था की गई और एक में क्या है, उसमें पहले में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को नियुक्त किया गया जो डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता था। इस नियम के अनुसार जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्र कार्यपालिका को खत्म कर दिया गया। ठीक है, 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका का निर्माण किया गया और इससे पहले जो जैकोबिन के समय में जो कार्यपालिका थी वो एक व्यक्ति वाली कार्यपालिका थी, उसे खत्म कर दिया गया। परंतु डायरेक्टरों और विधान परिषदों से मतभेद चलता रहा। ऐसे मौके पर परिषद उन्हें पद से हटाने की पूर्ण रूप से चेष्टा करती थी। आखिरी पॉइंट है, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। ये जो डायरेक्टरी की स्थापना की गई इसमें राजनीतिक अस्थिरता के कारण, क्योंकि अभी सही प्रकार से संविधान का निर्माण नहीं हो पाया था, तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या है, सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में किस प्रकार के परिवर्तन आए।